नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी के आवास पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे हैं और देखिए कि कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जा रहा है, क्योंकि 13 नवंबर को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया, उसमें इन तमाम कार्यकर्ता नेताओं की भूमिका काफ़ी अहम होगी और ये तय करेगा कि नगर विधानसभा से कितने हजार लोग वहाँ पहुँचेंगे वो शिलान्यास स्थल पर। उसके लिए तैयारी भी की गई है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, मंच पर भी जो लोग बैठे हुए हैं वो नगर विधायक संजय सरावगी भी संबोधित कर रहे हैं और उसके बाद मंत्री जी का संबोधन है। देखिए, तमाम नेता देखिए, सभी नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं मंच पर। इसके अलावा देखिए, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर हैं। ये तमाम लोगों को जो मंगल पांडे वो संबोधित कर रहे हैं और सबसे अहम सवाल इस बार की जो क्या लगता है, इस बार जो कार्यक्रम में क्या सहभागिता आप लोग? देखिए, इस बार हमारे दरभंगा में ऐतिहासिक संबोधन होने जा रही है प्रधानमंत्री की और भारी से भारी संख्या में हमारे जितने भी दरभंगा जिला के कार्यकर्ता हैं, बच्चा छोड़ के जवान, हमारे अभिभावक, यूथ जितने भी हैं, अभी हमारे माननीय सांसद जी धर्मशीला गुप्ता जी बोली हैं कि घर में ताला लगा के सभी को जाना है, तो उनको बानी के हम लोग अपने दिलो दिमाग में रख के और घर में ताला लगाकर एक एक आदमी हमको वहाँ पर जनसभा में हम लोग को पहुँचना है और प्रधानमंत्री के जो हमारे एम्स के शिलान्यास होने जा रही है, हम वहाँ पे जाके अपने उनको जो हमारे उस धरती को जो एम्स को जो शिलान्यास होने जा रही है, हम उनको देखेंगे, सुनेंगे और हमारे जितने भी कार्यकर्ता दरभंगा के जनता है और दरभंगे की ही नहीं, हमारे नेपाल की जनता, मधुबनी के जनता, समस्तीपुर के जनता जितने भी है, वहाँ पर हम लोग उपस्थित होंगे और प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनेंगे। यही कहना चाहते हैं कि जनता को बहुत बड़ी लाभ मिल रही है। पूरे बिहार क्या पूरे राज्य में बहुत मतलब अच्छा है कि हमारे मंत्री जी यहाँ पे आकर के सबको एक तो क्या कहते हैं, इलाज का बहुत अच्छा व्यवस्था हो रहा है और दूसरी बात जो सबको रोजगार रोटी भी बहुत अच्छा मिलेगा, इसके लिए मंत्री। तो देखिए, ये पूरे दिखाइए पूरा यहाँ से कार्यक्रम, यहाँ जो पूरे जो हैं पूरा जो कार्यकर्ता नेता यहाँ पर मौजूद हैं, सभी को मंगल पांडे संबोधित कर रहे हैं और खासकर ये बता दें कि इस बार का जो कार्यक्रम है वो 2025 के चुनाव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो इसे लेकर के निश्चित तौर पर हम देखना चाहेंगे कि देखिए, नगर विधायक संजय सरावगी का काफ़ी भूमिका और काफ़ी ज़्यादा लोग रहेंगे इस संख्या में। देखिए यहाँ पे शुरू करें। आगामी 13 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मिथिलांचल की धरती पे दरभंगा में आ रहे हैं और साथ में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी उस दिन मंच पर उनके साथ रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता, सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मंचासीन होंगे और वह विशेष अवसर होगा जब दरभंगा की धरती पर एम्स का जो निर्माण स्थल है, उस निर्माण स्थल के भूमि का पूजन होगा और वहाँ से काम आगे बढ़ेगा। हम सब मिथिलांचल के लोगों को बहुत दिन से इस बात की अपेक्षा थी, जिसको पूरा करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी चल के दरभंगा आ रहे हैं और आज की ये जो बैठक है, ये दरभंगा नगर के एनडीए के कार्यकर्ताओं की बैठक है, दरभंगा नगर विधानसभा के, और ऐसी ही बैठक संपूर्ण मिथिलांचल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चल रही है और बहुत उत्साह का माहौल है। ये तो हमारे एनडीए के सभी कार्यकर्ता हैं, आम जन उत्साहित है। गांव टोले में लोग आपस में बैठक कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को अपना स्नेह देने, अपना आशीर्वाद देने, अपना समर्थन देने सब लोग 13 नवंबर को शोभन बाईपास के किनारे जो एम्स का निर्माण स्थल है, वहाँ पर सब लोग आएंगे
तो मुझे लगता है कि यह एक ऐतिहासिक दिन पे ऐतिहासिक सभा भी वहाँ होगी, न भूतो न भविष्यति, क्योंकि मिथिलांचल की जनता की जो पुकार थी उस पुकार को पूरा किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इसलिए हम सब कार्यकर्ता भी तैयारी कर रहे हैं, सभी पार्टियों के, एनडीए गठबंधन के, और साथ में जनता भी अपने से तैयारी कर रही है। तो यह एक जन सैलाब उस दिन देखने को हम लोगों को मिलेगा। जहाँ जनता तैयारी में लग गई हो तो अनुमान करना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ी बात यह है कि जो मूल जमीनी हकीकत है तो वहाँ तक पहुँचना मुश्किल, खासकर लोग कितने बजे तक लोगों को लेके ये उस दिन जो व्यवस्था बनी है, जो जिला प्रशासन के लोगों ने मुझे बताया है, जो पूरा वो बाईपास का रोड है, उस दिन चूँकि किसी को असुविधा नहीं हो तो जो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की सभा में आने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए वह रोड सुबह में प्रातः काल में जब सभा होनी है उस वक्त वो वन वे रहेगा, पूरा वो रोड खुला रहेगा। सभा स्थल के पास ही, नज़दीक में ही सभी गाड़ियों के पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है जो बाहर से आएंगे। और दरभंगा और बहादुरपुर, दो विधानसभा के लोग तो बड़ी संख्या में जुलूस के साथ, ढोल नगाड़े उत्सव के माहौल में वहाँ पहुँचने वाले हैं। और चूँकि यह सरकार के दृष्टि से भी बड़ा कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है, तो इस सभा में, इस कार्यक्रम में लोग अच्छी संख्या में उपस्थित हों, इसके लिए सभी आवश्यक कार्य और प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर बाहर से भी आए हैं, बाहर से भी आए हैं। देखिए, खासकर इस को सफल बनाने के लिए, तो सफल बनाने के लिए एक मिनट आप रुकिए, कहाँ से आप आए हैं? मैं सुपौल जिला से योगेश कुशवाहा आया हूँ। हमारे यहाँ से कम से कम 50,000 लोग आ रहे हैं सिर्फ सुपौल जिला से। इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं, जो गजब की खुशी है कि ये ऐतिहासिक काम हो रहा है। सिर्फ बिहार प्रदेश और मिथिला के लिए नहीं, बंगाल और नेपाल के लोग भी काफ़ी इससे उत्साहित हैं। क्या लगता है कि अब सब कुछ हो गया? अभी भी कर रहे हैं कुछ लोग, ये सब नाटक है, होगा ही नहीं। कोई नाटक नहीं है। मोदी जी का संकल्प, भारतीय जनता पार्टी की जो संकल्प थी और जो एजेंडा था, वो सारा फुलफिल हो गया है। और मिथिला का इतना बड़ा सौगात माननीय मोदी जी दिए हैं, जो बरसों पुश्तैनी तक ये एम्स याद रखेगा मिथिला के वासी। और इतनी लोग में उत्साह है, लोग जाने के लिए व्याकुल है। सुबह 9 बजे उनका कार्यक्रम तय हुआ है कि सुबह 9 बजे आवेंगे, तब भी लोग कह रहे हैं कि मैं 1 घंटा पहले जाके वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करूँगा और मोदी जी का मार्गदर्शन लेंगे। मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, एम्स का भूमि का पूजन करने के अलावा, शिलान्यास करने के अलावा विभिन्न योजनाओं, रेलवे हो, सड़क हो, उसका भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यह ऐतिहासिक क्षण, मैं दरभंगा वासियों से आग्रह करूंगा, इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनकर मिथिला को गौरव बढ़ावे। तो चलिए हम आपको बता दें, ये देखिए नगर विधायक संजय सरावगी के आवास पर जो कार्यक्रम हो रहा है। देखिए कितनी संख्या में कार्यकर्ता नेता हैं, सबों का टास्क दिया गया है। ये टास्क है कि हजारों की हजार संख्या में नगर विधानसभा के अलावा जो सभी 10 विधानसभा हैं, सभी विधानसभा क्षेत्र से लोगों को यहाँ आमंत्रित किया जाए, ताकि मोदी जी का जो शिलान्यास कार्यक्रम है वो पूरी तरह सफल हो सके। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हम एम्स से जुड़ी हर अपडेट आपको पहुँचा रहे हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हर क्षण आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।